तो इस कहानी के शुरू में हमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में दिखाया जाता है। वो अपना स्पेस स्टेशन ठीक कर रहे थे कि अचानक से उनके स्पेस स्टेशन के ऊपर कोई अजीब सी चीज आ जाती है। उस चीज की आवाज इतनी तेज, इतनी भयानक थी कि एस्ट्रोनॉट्स के कान फटने लगे थे। जिसके बाद ये सीन यहीं से कट होकर हमें कुछ सालों बाद एक ग्रुप को दिखाया जाता है। कॉलेज स्टूडेंट्स का ये ग्रुप कैंपिंग के लिए जंगल में जा रहा था। रास्ते में ये लोग एक फ्यूल स्टेशन पे रुकते हैं, जहाँ फ्यूल स्टेशन पे इन लोगों की नजर एक जीप पे पड़ती है जिसके ऊपर खून लगा था। एक लड़का जब उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एकदम से ट्रक का ओनर आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, अपने काम से काम रखो बेटे। ये ट्रक का ओनर अब इस लड़के को डराने के साथ मार भी रहा था। तभी उसका साथी चार्ली यहाँ आकर इस लड़ाई को खत्म कर देता है और अपने साथी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। ये लोग जंगल के दरमियान में पहुँच जाते हैं जहाँ इनका फार्म हाउस था। फार्म हाउस में अपना सामान रखने के बाद इस ग्रुप में से 3 लोग जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ इन्हें एक नदी, एक चश्मा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। साथ ही इन्हें एक छोटा सा हट पे मिलता है जिसके अंदर ये तीनों जाने का फैसला कर लेते हैं। अंदर जाने पे इन्हें मरे हुए जानवरों के बहुत से सर मिले थे और इससे इन्हें अंदाजा हुआ था कि ये हट एक हंटर का है, एक शिकारी का। थोड़ा अंदर जाने पे लड़की देखती है कि इसी हट के अंदर आर्मी के कम्युनिकेशन टूल्स भी हैं, जिन्हें देखकर ये हैरान हो जाते हैं। फिर इनकी नजर पड़ती है ऊपर लगी हुई तस्वीरों पर और ये लोग ये देखकर शॉक हो चुके थे कि ये हट किसी और का नहीं बल्कि उसी आदमी का है जिसके साथ फ्यूल स्टेशन पे इनकी लड़ाई हो गई थी। इस तस्वीर में वो एस्ट्रोनॉट के हुलिये में था, यानी वो एक एस्ट्रोनॉट था। इससे पहले कि उसके बारे में ये लोग कोई और अंदाजा लगाते, इन्हें वहाँ हलचल महसूस होती है। जरूर वो हंटर ही यहाँ पर आ रहा होगा, जिससे बचने के लिए ये लोग खिड़की से भाग जाते हैं। अपने घर पहुँचते पे ये लोग देखते हैं कि टीवी पे एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर अजीब काले बादलों का एक तूफान नजर आने लगा है आसमान में। पहले तो ये लोग इस न्यूज को इग्नोर कर देते हैं और फिर देखने को मिलता है कि इनके एरिया के पास भी ऐसा ही एक काला बादल नजर आ रहा है, जिसकी ये लोग भी तस्वीरें बनाने लगते हैं। सीन कट होकर हमें यूएस मिलिट्री का एक सीन दिखाया जाता है जो भी उसी ब्लैक क्लाउड के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ हमें मालूम होता है कि वो ब्लैक क्लाउड असल में बादल नहीं बल्कि एलियन स्पेसशिप है। साफ मतलब है कि एलियंस इस दुनिया में आ रहे हैं। इन्हीं की बातों से हमें मालूम होता है कि एलियंस पहले भी इस दुनिया में आ चुके हैं, जिन्हें बहुत ही करीब से 2 एस्ट्रोनॉट्स ने देखा था। उन्हीं में से एक एस्ट्रोनॉट को ये लोग अब इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास बुलाते हैं। वो एस्ट्रोनॉट जो इस टाइम यूएस मिलिट्री का एक कैदी बना हुआ था, वो इन लोगों को बताता है कि असल में एलियंस ने उन्हें किडनैप करके उनके ऊपर बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्हीं कहानी के शुरू में जो सीन हमने देखा था कि 2 एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ही तेज आवाज सुनाई दी, वो असल में एलियन स्पेसशिप की आवाज थी और उस टाइम एलियंस ने उन्हें किडनैप कर लिया था। फिर अपने एक्सपेरिमेंट पूरे करने के बाद एकदम से एलियंस ने इन्हें छोड़ दिया और ये लोग वापस अर्थ पे आ गए। अर्थ पे आने के बाद इन्होंने हर इंसान को अपने ऊपर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया। उनके बारे में न्यूज में भी खबरें चली, लेकिन लोगों को लगा कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट पागल हो गए हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। किसी ने भी उनकी बातों पे यकीन किया ही नहीं। खैर सीन दोबारा प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं और वो एस्ट्रोनॉट अब अपनी कहानी ही यूएस मिलिट्री को सुना रहा था। इसी दौरान उन्हें मिलिट्री ऑफिस के ऊपर भी कुछ शोर सुनाई देता है और मालूम होता है कि एक एलियन शिप इनके मिलिट्री बेस के ऊपर है। सीन कट होकर हमें जंगल में दिखाया जाता है कि स्पेसशिप के अंदर से एक ग्रीन कलर का शटर बाहर निकला है। जंगल में मौजूद हंटर भी दूर से सब देख रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि हंटर वही दूसरा एस्ट्रोनॉट था जिनके ऊपर एलियंस ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन दोनों शटर्स के जमीन पे उतरते ही हम देखते हैं इन दोनों एस्ट्रोनॉट को अजीब से पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। यहाँ जंगल में कॉलेज ग्रुप जिस फार्म हाउस के अंदर रुका हुआ था, उसके बाहर भी एक एलियन लैंड करता है। तो देखते ही एक लड़की बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और थोड़ी देर में वो बेहोश भी हो जाती है। उसके बेहोश होते ही उसके साथी उसके पास आते हैं और इतनी ही देर में वो लड़की होश में आ जाती है। यहाँ इन लोगों ने अपने घर के इर्द गिर्द मोशन सेंसर्स भी लगाए हुए थे ताकि अगर कोई भी जानवर इनके घर के करीब आने लगे तो इन्हें पहले से पहले पता चले। अब ये मोशन सेंसर इन्हें ये बता रहा था कि वहाँ कोई आने वाला है। स्कैन करके जब ये देखते हैं तो उनके घर के पास वही हंटर ही था। वो बाहर जाता है उस हंटर को देखने के लिए, लेकिन इतनी देर में हंटर वहाँ से गायब हो जाता है और वो लड़का घर के अंदर वापिस आ जाता है। इस लड़की का नाम था रॉ। उसके घर के अंदर की तरफ बढ़ते ही हम उसके घर के बाहर एक चिपचिपी सी चीज देखते हैं जिसके ऊपर उसकी भी नजर पड़ जाती है और वो डर कर घर के अंदर भाग जाता है। हमें देखने को मिलता है
कि इनके घर के इर्द गिर्द भी बहुत से एलियंस थे। ये बात जानकर ये सब बुरी तरह डर चुके थे। अचानक ही इन्हें अपने किचन में से कोई आवाज आती है। लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो इन्हें जेली फिश की तरह एक एलियन ड्रोन नजर आता है। ये जेली फिश जैसा ड्रोन इनके पूरे घर में ऐसे घूम रहा था जैसे वो उनके घर की इंस्पेक्शन कर रहा हो। ये सब लोग उससे डर रहे थे, लेकिन ये बिना इन सबको नुकसान पहुंचाए वहां से निकल जाता है। अब इन सब की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि एक एलियन भी इनके घर में घुस चुका था, जिसको मारने के लिए वो अंधाधुंध यहाँ फायरिंग करना शुरू कर देता है और ऐसे में एक गोली उसकी दोस्त कारा को ही लग जाती है। ये लोग उसे बचाने के लिए जल्द से जल्द यहाँ से लेकर जाना चाहते थे, लेकिन जब तक ये लोग गैरेज में पहुंचे तब तक उस लड़की की मौत हो चुकी थी। अब ये चीज रॉक की दिमागी हालत को खराब कर चुकी थी कि उसने खुद ही अपनी दोस्त को मार दिया। इसी खराब दिमागी हालत के चलते वो अपने बाकी दोस्तों को भी शूट करने लगता है और तब मजबूरन चार्ली को उसे रोकने के लिए उसका हाथ जख्मी करना पड़ता है। ये सब लोग पैनिक होकर यहाँ से भागने लग जाते हैं। रॉ जो इनके साथ गाड़ी में नहीं था, एकदम से वो इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है अपनी पिस्टल लिए। वो अभी भी इन लोगों को मारना चाहता था, लेकिन इससे बचाने के लिए ये लोग जैसे ही अपनी गाड़ी को टर्न करते हैं उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर स्लिप हो जाती है और पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। किस्मत से ये लोग जिंदा बच गए थे। जल्दी से ये लोग अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं और तब हमें दिखाया जाता है कि एलियन स्पेसशिप ठीक उस लड़के के ऊपर आकर उसे अपने अंदर ले जाती है जो इन तीनों को मारने के लिए इनके पीछे पड़ा हुआ था। ये देखकर ये तीनों बुरी तरह घबरा गए और बचकर वहां से भागने लगे। इनके ग्रुप का एक साथी अचानक से एक ट्रैप में फंसकर गिर जाता है, जिनसे इनकी घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। असल में ये ट्रैप हंटर का लगाया हुआ था और अब इन्हें अपने करीब से एक एलियन की भी आवाज आ रही थी। ये लोग काफी डर रहे थे, लेकिन इनकी खुशकिस्मती कि यहाँ पर हंटर ही था जो इस लड़के को ट्रैप से आजाद कर देता है। लेकिन क्योंकि हंटर को भी ये बात मालूम थी कि यहाँ गरीब एलियन है, इसलिए एकदम से हंटर यहाँ से गायब हो गया। अब वो एलियन जो आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चों के ग्रुप की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हीं में से एलियन हंटर के बिछाए जाल के अंदर फंस जाता है और ये देखकर हंटर तो जैसे खुशी से पागल ही होने लगा था। एलियन को पकड़ने की खुशी में ये इन बच्चों को भी रेस्क्यू करते हुए अपनी हट में ले आता है। इन लोगों के जख्मों पर पट्टी करने के बाद वो इन लोगों को एलियंस के सीक्रेट बताने लगता है। कैसे पिछले हजारों सालों से एलियंस इंसानों को किडनैप कर करके उनके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो इन इंसानों को वापस जमीन पर छोड़ देते हैं। और एक सबसे बड़ी हकीकत जिसे ये सब जानकर भी हैरान हो जाते हैं कि होमो सेपियन यानी इंसान भी एलियंस के किए गए एक्सपेरिमेंट की वजह से ही पैदा हुए थे। एलियंस ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जरिए इंसानों को बनाया था। वक्त के साथ एलियंस के ही एक्सपेरिमेंट की वजह से इंसान इतने एवोल्यूट हुए, इतने तब्दील हुए और एलियंस आज भी इंसानों पर अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एलियंस ने यहाँ तक कि मुझे भी अपना टारगेट बनाया था, यानी हंटर के ऊपर भी एलियंस ने एक्सपेरिमेंट किए थे और फिर बीच रेगिस्तान में उसे छोड़ दिया गया था। उसकी उस टाइम की सारी मेमोरी मिटा दी गई थी। जिस टाइम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था उसे कुछ याद नहीं रहा था, लेकिन फिर वक्त गुजरते साथ साथ मुझे सब याद आने लगा और अब उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मेरे अंदर टेलीकाइनेसिस की भी पावर है, यानी मैं अपने दिमाग के जरिए चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब एक लड़का सवाल करता है कि आखिर एलियंस एक्सपेरिमेंट कर क्यों रही है। जवाब में हंटर बताता है जैसे इंसानों ने दूसरे प्लेनेट पर बंदर को भेजा था ये जानने के लिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट इंसानों के लिए सेफ है या नहीं, ठीक ऐसे ही ये लोग इंसानों को अपनी तरह बना रहे हैं ये जानने के लिए क्या वो लोग अर्थ पर सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। मतलब वो भी अर्थ पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल सूरज उनके प्लेनेट के बहुत करीब है। इस वजह से उनके प्लेनेट का एनवायरनमेंट काफी गर्म है, इसलिए वो अक्सर अपने काम और अपने तमाम हमले रात में ही करते हैं। हंटर बताता है जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे और उसे सब याद आया था तब उसने यूएस मिलिट्री को ये सब कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर एतबार नहीं किया। तब उसने अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले ली और अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में सर्व कर दी कि कैसे वो एलियंस को रोक सके। उसके रिसर्च के मुताबिक उसे पहले ही मालूम था कि आज ही के दिन एलियंस इस दुनिया में आएंगे और बहुत सारे इंसानों को अपने जैसा बनाने के लिए किडनैप करेंगे। अब क्योंकि हंटर के हाथ भी एक एलियन लग चुका था, वो अपना बदला लेने के लिए उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने का सोचता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता यहाँ पर एक दूसरा एलियन अपने ड्रोन के साथ आ जाता है। वो इतनी बुरी आवाज निकाल रहा था कि इन सबका सर और कान फटने लगे थे, खास तौर पर हंटर के, क्योंकि उनके ऊपर एलियन ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसे टॉर्चर करने के लिए ही ये एलियन ये साउंड निकाल रहे थे। तंग आकर ये तीनों बच्चे हंटर के इस हट से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका एक साथी जो बहुत ही ज्यादा जख्मी था वो इनके साथ भाग नहीं पाता,
इसलिए उसे वो इसी हट में छोड़कर बाकी 2 लोग बाहर निकल आते हैं। आगे आने के बाद एलियन का स्पेसशिप उन्हें अपने अंदर खींच लेता है। खैर दिखाया जाता है कि चार्ली को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक ऐसी जगह पे पाया जहाँ पर बहुत से और इंसानों को भी रखा गया था और उसकी निगरानी कर रहे थे एलियन ड्रोन्स। किसी तरह अपने आप को इस जगह से निकालने के बाद वो अपनी दोस्त एनी की तलाश में निकल जाता है और उसे यहाँ अपना साथ ही रैनी भी मिलता है, जिस जख्मी को ही ये लोग उस हट से उठाकर यहाँ पर ले आए थे और अब उसकी आधी बॉडी को इन्होंने मशीन में बदल दिया था। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो थोड़ा ही आगे बढ़ता है तो उसे देखने को मिलता है कि एलियंस इंसानों के दिल के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। थोड़े ही आगे जाने पर उसे अपने बाकी दोनों साथी भी नजर आते हैं, जिनकी भी हालत रैनन की तरह ही थी। उनकी भी बॉडी के निचले हिस्से को बिल्कुल मशीनों में बदल दिया गया था। यहाँ उसके दोस्त एनी के साथ भी एलियन यही करने वाले थे, यानी उसकी आधी बॉडी को मशीन में बदलने ही वाले थे। लेकिन ठीक वक्त पे चार्ली एनी को बचा लेता है और इस चीज की भनक एक एलियन को पड़ जाती है। एलियंस उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी बेहोश कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एलियंस उसे मशीन में जकड़े हुए उसके ऊपर भी अजीब तरह से एक्सपेरिमेंट करने लगे थे, जिनके चलते चार्ली बेहोश हो गया था। उसे होश आया तो उसने अपने आप को अर्थ पे पाया। उसके जिस्म पे कोई कपड़े नहीं थे और उसकी बॉडी पे बिल्कुल वैसा ही मार्क था जैसा हंटर की बॉडी पे था, यानी एलियंस ने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनके ऊपर स्टैंप लगा दी थी। उसके पास उसके तय हुए कपड़े रखे थे जिन्हें वो उठाकर पहन लेता है और आगे जाने पे उसे अपनी दोस्त एनी भी इसी हाल में मिलती है। वो भी बिल्कुल ठीक थी और उसके ऊपर भी एलियंस का स्टैंप लगा हुआ था। एनी ही नहीं बल्कि पूरा ग्रुप उन्हें इसी जंगल में मिलता है। इसी हाल में ये लोग कपड़े पहनकर दोबारा मिल जाते हैं और अपने फार्म हाउस पहुंचते हैं, जहां न्यूज के जरिए इन्हें पता चलता है कि पिछली रात बहुत सारी एलियन स्पेसशिप दुनिया में उतरी थी। उन्होंने बहुत सारे इंसानों को किडनैप किया और फिर उन इंसानों को वापस अर्थ पे छोड़ दिया। इंसानों के जिस्म पे एलियंस ने मार्क छोड़ दिए हैं और अगर कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ भी इंसानों के साथ किया गया है तो उसके बारे में इंसानों को कुछ याद नहीं। एलियंस तो अपने प्लेनेट पे वापस लौट रहे थे, लेकिन अब न्यूज में यह बताया जा रहा था कि इन इंसानों को यूएस मिलिट्री वाले अब दूसरे इंसानों के लिए खतरा मान रहे थे। इसलिए यूएस मिलिट्री इन सभी इंसानों को पकड़ने का ऑर्डर दे देती है। ये लोग भी जानते थे कि इन लोगों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि इन सबकी बॉडी पे भी एलियंस के निशान थे। बिना वक्त जाए कि ये लोग अपने घरों के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही पुलिस इन्हें रोक लेती है। अब तो ये पकड़े ही जाते। इससे पहले कि ये सब उन्हें पकड़ लेते, चार्ली वक्त रहते ही अपने अंदर की टेलीकाइनेसिस पावर को ऑब्जर्व कर लेता है और इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो पुलिस ऑफिसर की गन को उनके हाथ से छीनकर खुद पकड़ के उनके ऊपर हमला कर देता है। उसकी फायरिंग के जवाब में पुलिस वालों ने भी यहाँ फायरिंग की थी, जिसके चलते उसके काफी सारे साथी मारे गए थे और इसके बदले में चार्ली ने भी उन सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया था। यहाँ जख्मी हुई उसकी दोस्त एनी एकदम से अपने आप को खुद ही ठीक कर लेती है, यानी उसके अंदर हीलिंग की सुपर पावर आ चुकी थी, जिसके बाद वो उठकर अपने सभी साथियों को भी हील कर देती है और ये सब भी जिंदा हो जाते हैं। और ऐसे हमें मालूम होता है कि ये लोग इमोर्टल हो चुके हैं, यानी ये अब कभी नहीं मरेंगे। कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही काले बादल जिसके अंदर से एलियन स्पेसशिप निकली थी वो अब अर्थ के ऊपर मंडरा रहे थे, जिन्हें इन तीनों ने देख लिया था और इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।